अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमारा यूनिट नंबर 1 में रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमने रियल नंबर पढ़ा, रियल नंबर के बारे में मैंने बताया, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई, लेकिन एक साथ ही हमारे पास नंबर्स में शामिल है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। 1.5 हमारी एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले डेफिनेशन शुरू करते हैं। डेफिनेशन के बाद मैं ये भी बताऊँगा कि हमारे पास कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ और क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका जो इंट्रोड्यूस किया गया वो किस लिए किया गया। तो हमारे पास डेफिनेशन है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, हमारे पास ये फॉर्म है a प्लस आयोटा, इस i को बोलते हैं हमारे पास आयोटा, ठीक है। इस तरह से हमारे लिखा जाता है हमारे पास i के शेप में। ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन इसकी, वेयर a एंड b आर रियल नंबर। जो हमारे पास a एंड b होगा इसमें वो रियल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो हमारे पास a एंड b रियल नंबर कहलाएगा और i को जो हम बोलते हैं ये हमारे पास सिंबल है और इसकी वैल्यू है i इज इक्वल टू, ये आयोटा इज इक्वल टू रूट अंडर रूट -1, ठीक है। रूट में -1 है और इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड यूजुअली इज डिनोटेड बाय, हम इसको आमतौर पर या अक्सर हम इसको डिनोट करते हैं z से। जैसे कि हमारे पास या एग्जाम्पल में पहले मैं लिख लेता हूँ कि हम किस तरह डिनोट करते हैं, z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, ठीक है। और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कहा है कि हमारे पास a एंड b हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो अब रियल नंबर आपको पता है हमारे पास रियल नंबर में रेशनल, इरेशनल सारे के सारे इंटीजर शामिल होते हैं। तो हम यहाँ पर a कोई भी लिख सकते हैं, जैसे 2 प्लस आयोटा, मैंने b को नाम दे दिया, कोई भी रियल नंबर है 3 बोल दे, ठीक है। या हम इस तरह लिख सकते हैं आयोटा 3 के बजाय 3 आयोटा, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। देन हमारे पास जो ये 2 एंड 3 है इसको हम क्या कहेंगे, ये 2 को क्या कहेंगे और इस तरह a और b को क्या कहेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वेयर a इज अ रियल पार्ट, इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। देन एंड बी, हमारे पास ये जो बी है आयोटा के साथ जो लिखा है यहाँ पर देख ले, हमारे पास 3 आयोटा फॉर एग्जांपल हमने रियल नंबर लिखा, उसको क्या कहेंगे, एंड बी इज एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, जो आयोटा के साथ लिखा वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो हमारे पास इमेजिनरी क्या, हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर जो हमने खुद इमेजिन करके निकाला हो, ठीक है। अब हम ये बता दो कि हमारे पास ये इस्तेमाल इसका क्यों किया जाता है और ये कहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ी इसकी। आपने आगे जाके या पहले क्लास में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में भी, तो उसका यूज़ होगा। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इस तरह की, a² प्लस bx एंड प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। जनरल इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये हमारे पास कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें अगर हमसे x² प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरह की कोई एक्सप्रेशन आ जाए, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाती है, लेकिन हमारे पास क्या है, b का इसमें कोई भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू मौजूद नहीं है, ठीक है। x² एंड प्लस a कोई भी रियल नंबर होगा, a विल बी ग्रेटर देन 0, ये रियल पार्ट होगा और पॉजिटिव पार्ट होगा, इसमें a रियल नंबर होगा कोई भी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारे पास x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है और यहाँ से अगर हम सॉल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हमारे पास आता है x² इज इक्वल टू -1, ठीक है। फिर हमने स्क्वायर कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, हम रूट ले लेते हैं। तो हमने रूट लिया तो यहाँ से आ गया प्लस माइनस रूट -1, ठीक है। अब यहाँ पर आके ये सवाल उठता है कि हमारे पास अगर आप कैलकुलेटर में भी डालें तो रूट ऑफ -1 हमारे पास एरर देता है, ठीक है, मैथ एरर देता है। इसका मतलब रियल नंबर में कोई भी ऐसा हमारे पास वैल्यू नहीं है जो रूट अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर को सेटिस्फाई कर ले, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं रूट ऑफ -1 डज नॉट सेटिस्फाई इन रियल लाइन, या रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रूट अंडर रूट ऑफ नेगेटिव हमारे पास नंबर को सेटिस्फाई कर ले, ठीक है। तो हमने यहाँ से इंट्रोड्यूस किया एक नया नंबर जिसको हमने यहाँ पर कहा है कि आयोटा, ठीक है। आयोटा को हमने क्या नाम दिया कि वो इसकी वैल्यू फिक्स है, हमारे पास
अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हमने नाम दे दिया आयोटा अंडर रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड आयोटा, ठीक है। इस तरह आयोटा लिख ले, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारे पास हमने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया आयोटा, जो हमारे पास यहाँ पर अब जैसे भी हमारे पास कोई भी ऐसी इक्वेशन आएगी तो हम क्या कर लेंगे, अंडर रूट ऑफ -1 की बजाय आयोटा को इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर काफ़ी बार एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर आप निकालें अंडर रूट ऑफ -1 की का होल स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ये भी याद रखें। पर रूट ऑफ -1 डज नॉट एग्जिस्ट आएगा इन रियल नंबर। देन हम एक और इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर अपने एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह हम कोई भी ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ले लिया, ठीक है। ये आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखेंगे इस तरह की सारे आपने इक्वेशन पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5 आ गया, ठीक है। और स्क्वायर से खत्म करने के लिए हमने रूट ले लेना है, जब रूट लूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं शो कर लेता हूँ रूट, एंड यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ -5, ठीक है। जब रूट से हमने ये कैंसिल किया तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, माइनस का मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस माइनस, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी, दो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ -5, ठीक है। तो अब हमारे पास रियल नंबर में तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने पढ़ा है अभी हमारे पास आयोटा, रूट ऑफ -1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, आयोटा। अब इसको हम ब्रेक करें तो हम इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, या हम माइनस को इस तरफ लेकर जाके लिख सकते हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपने रूट की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है कि x की जो है हमारे पास रूट ऑफ -5 के ऊपर भी लग जाएगा, सो रूट ऑफ 5 के ऊपर भी, और मल्टीप्लाई रूट ऑफ -1 के ऊपर भी लग जाएगा, ठीक है। ये रूट की प्रॉपर्टी के हमारे पास अगर अंदर दोनों हो वैल्यूज हो तो रूट इसके ऊपर भी आएगा, मल्टीप्लाई इसके ऊपर भी आएगा। देन हम इस तरह लिख सकते हैं, अब रूट 5 तो मौजूद है और आयोटा रूट ऑफ -1 की वैल्यू आयोटा है, तो हम जान सकते हैं +-5 आयोटा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर देना है। तो कुल मिला के हमने ये देखा है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिर्फ ऐसी इक्वेशन आ जाए कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में या आपकी क्यूबिक फॉर्म में भी आ सकती है, कि हमारे पास रियल नंबर में कोई नंबर ऐसा हो कि एग्जिस्ट ना करे, या रूट ऑफ -1 की फॉर्म में कोई आ जाए, तो उस सूरत में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आयोटा का इस्तेमाल करेंगे। देन हम इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से सवालों में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, आपके क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। अब ये भी हमारे पास एक फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसको बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। इस तरह भी लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, और हमें क्या करना है, जो जनरल फॉर्म है जो यूजुअली यूज होती है a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है इस ऑर्डर्ड पेयर को, ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि हमारे पास दो राउंड ब्रैकेट में नंबर दिए होते हैं, पहला वाला क्या है हमारे पास a एंड दूसरा वाला हम b बोलेंगे, ठीक है। आप इसको स्विच नहीं करेंगे, पहला a एंड कॉमा b। तो सोल्यूशन के बाद आप सबसे पहले उतार लें कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है वो क्या होती है, z = a + आयोटा b। z में लिख रहा हूँ क्योंकि हम ज़्यादातर इस तरह लिखा जाता है, लेकिन आपके बोर्ड में जो है हमारे पास इस तरह a + आयोटा b भी सिर्फ लिख सकते हैं। अब a मैंने बोला कि a जो पहला है हमारे पास नंबर वो a है, कॉमा जो दूसरा नंबर है वो b है, ठीक है। तो a मीन्स 1 हो गया और b हमारे पाए 2 हो गया। अगर यहाँ लिखना चाहे तो लिख ले, a हमारे पास 1 है, कॉमा b हमारे पास 2 है, तो इस तरह हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या बनी, 1 + आयोटा और b हमारे पास 2 था। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म, ठीक है। तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ये बताना है कि इस तरह कैसे लिखा जाएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, 1 + आयोटा, सॉरी 1 + आयोटा, 1 + 2 आयोटा, ठीक है। b की जगह तो 2 लिखना है ना। तो 2 पर मूव करते, 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है 2,2 का, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व के बाद आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म बता देनी, z = a + आयोटा b। a हमारे पास यहाँ पर 2 है और b भी 2 है, तो a is 2 एंड b is also 2, ठीक है। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या बन जाएगी, 2 + 2 आयोटा,
ठीक है। सिंपली अगर आप ये लिखना चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म तो ये लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म है। नाउ थर्ड है हमारे पास कि 3,4, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास दिया हुआ है एंड z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये याद रखें कि हमारे पास ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है a कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो हमारे पास a जो है यहाँ पर 3 है एंड b जो है हमारे पास 4 है, क्योंकि पहला वाला a कोमा दूसरा वाला b होता है, मैंने बताया। तो z में लिख ले आप, a हमारे पास 3 बना प्लस 4 पहले लिखे या आयोटा पहले लिखे, मर्जी आपकी, 4 प्लस आयोटा, लेकिन ज़्यादातर इस तरह लिखा जाता है। देन ये भी हमारे पास हो गया। 4 पे हमारे पास यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, ठीक है। माइनस भी हमारे पास एक रियल नंबर हो सकता है, मैंने बताया था कि यहाँ पर a एंड b हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है। तो वो कोई भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। सॉल्व के बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म है a प्लस आयोटा b। a हमारे पास अब -1 है एंड b हमारे पास 1 है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमारे पास क्या बनी, a -1 रख ले प्लस एंड 1 को लिखना चाहे तो लिख ले, क्योंकि हमारे पास आयोटा के साथ यहाँ पे 1 लिखे या ना लिखे दोनों बराबर ही है, ठीक है। तो -1 प्लस आयोटा इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी। देन मूव टूवर्ड टू, अब हमारे पास 5 पार्ट है, -2,2, ठीक है। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म है a प्लस आयोटा b। a हमारे पास क्या हुआ, -2 होगा, ठीक है, एंड b हमारे पास क्या होगा, ओनली 2। तो z में आप लिख लें कि a हमारे पास -2 आया एंड प्लस 2 हमारे पास क्या है, 2 आयोटा, हमारे पास b जो है वो 2 था, ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म। नाउ हमारे पास लास्ट पार्ट जो है सॉल्व करेंगे, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b हमारे पास जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। a यहाँ पर क्या हो गया, -3 एंड b हमारे पास क्या हुआ, 4। तो z हमारे पास जो आया है वो है -3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। अब आपके पास ऐसा कोई पार्ट नहीं जिसमें यहाँ पर b को माइनस दिया हो। अगर b को भी माइनस दिया हो तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है 2 एंड -3, ठीक है। तो z इक्वल टू a तो हमारा 2 हुआ एंड प्लस हमारे पास क्या लिखेंगे इस तरह से कि हमारे पास -3 आयोटा। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट भी हमारे पास माइनस का आ सकता है, ठीक है। तो ये आप नोट करके रख ले। तो आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 1.5 का, ठीक है। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर रहे हैं हम। आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या करने हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट निकालने हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो जनरल फॉर्म थी वो क्या थी, z इक्वल a प्लस आयोटा b, या b आयोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि हमारे पास a जो है वो हमारे पास रियल पार्ट है एंड b जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अब हमारे पास ऊपर a एंड b दिया हुआ है, a हमारे पास जो है रियल पार्ट, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रियल पार्ट हमारे पास क्या है, a जो था वो 1 था, ठीक है। यहाँ पर a ये है एंड b हमारे पास 2 है। तो b को हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, जो आयोटा के साथ लिखा होता है, ठीक है। ये याद रखना कि जो आयोटा के साथ लिखा है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, विच इज़ 2, ठीक है। तो इस तरह लिखना था हमारे पास, बस ये दोनों चीज़ें हमें शो करनी है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम a और b को फॉलो करें तो a b में आप कंफ्यूज हो सकता है, ये a हो गया ये b हो गया, नहीं, हमने ये देखना है कि इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या है। वो हमारे पास आयोटा के साथ जो है वो हमारे पास b है, ठीक है, यानी इमेजिनरी पार्ट है, और जो अलग से लिखा हुआ है जैसे 4 के साथ कोई भी नहीं है, ठीक है, तो वो रियल पार्ट है। तो सबसे पहले अगर आप लिखना चाहें तो z इक्वल टू a प्लस आयोटा भी लिख लें, हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। देन हमारे पास a यहाँ पर कोई भी नहीं है तो 4, ठीक है, 4 हमारा रियल पार्ट हुआ। अच्छा, इसको इस तरह से लिखा गया आपके बुक में कि REZ यानी कि रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है जहाँ पर आयोटा नहीं होता, यानी 4, एंड इमेजिनरी पार्ट किस तरह लिखा गया, इस तरह IMZ यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z या कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हमारे पास क्या है, आयोटा के साथ जो लिखा है वो है 9, ठीक है। तो बस ये दोनों शो करने हैं। तो तीसरे पार्ट में जाते हैं हम। तीसरे पार्ट में हमारे पास, ठीक है, अब ये तो आपको पता है ना कि हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है।
ठीक है। तो हम रियल पार्ट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, जो हमारे पास इमेजिनरी या सॉरी आयोटा के बगैर लिखा हो। रियल पार्ट क्या है हमारे पास, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सॉरी यहाँ पर हमें दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर में। तो ऑर्डर्ड पेयर से सबसे पहले हमने क्वेश्चन 1 में पढ़ा था कि हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारे पास क्या ये a है और ये b है, z इज टू ए प्लस आयोटा बी लिख लिया। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ था ऑर्डर्ड पेयर में, तो a जो हमारे पास पहला होता है हमारे पास, कॉमा b जो है दूसरा नंबर होता है, ठीक है। हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट में a कॉमा b की फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब a b पहले डिफाइन कर ले। हमारे पास a था यहाँ पर -5, ठीक है, एंड प्लस b था हमारे पास 6, यानी कि आयोटा 6। अब आपके पास इस तरह की फॉर्म आ गई है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब आप क्या कर सकते हैं, रियल पार्ट यानी r रियल पार्ट ऑफ z, जो कि क्या है हमारे पास, जो आयोटा के अलावा लिखा हो, यानी कि -5, और माइनस में भी हो सकता है, रियल नंबर में नेगेटिव भी शामिल होते हैं, पॉजिटिव भी शामिल होते हैं नंबर। अब इमेजिनरी पार्ट लिख ले, ये इस तरह भी लिख सकते हैं वर्डिंग की फॉर्म में। एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है, जो हमारे पास आयोटा के साथ लिखा है, विच इज 6। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कि -1 माइनस आयोटा। अब देखिए यहाँ पर माइनस आ गया। सबसे पहले आप डिफाइन करें कॉम्प्लेक्स फॉर्म की जनरल फॉर्म, ठीक है, विच इज z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस है मीन्स हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या दिया हुआ है, वो भी नेगेटिव में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं -1, ठीक है, एंड प्लस यहाँ डाल दिया फार्मूले का, एंड जो b दिया है वो हमारे पास -1 दिया हुआ है, विच इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट तो हमारे पास आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो आयोटा के बगैर लिखा हुआ है वो -1 रियल पार्ट हो गया। अब जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है, यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास आयोटा माइनस का है, तो माइनस वाला जो है हमारे पास रियल पार्ट होगा, विच इज़ b। तो हम इमेजिनरी z लिख सकते हैं -1, ठीक है। लेकिन मैंने आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, तो प्लस की फॉर्म में लिखा, और प्लस माइनस माइनस होते तो -1 अलग कर दिया। इमेजिनरी पार्ट आ गया हमारे पास -1। अब यहाँ पर क्या है, देखें यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको, माइनस माइनस प्लस लिख ले, इसको सॉल्व करके -3 और 4 माइनस माइनस प्लस, एंड हमारे पास 4/5 आयोटा, ठीक है। अब बिल्कुल हमारे पास जनरल फॉर्म की तरीके से हमारे पास सामने आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास ये a हुआ और ये b हुआ, ठीक है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट यहाँ से जो निकला है वो है हमारे पास -3/4, और इमेजिनरी पार्ट जो लिखना है वो है b, विच इज़ 4/5। तो याद रखना, पहले हमने सॉल्व करना है, इस फॉर्म में लेकर आना है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, फिर हमारा रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट हमें नज़र आ जाएगा। लास्ट पार्ट है विच इज़ 2 आयोटा प्लस 1। अब देखो आयोटा जैसे यहाँ पर शुरू में दिया हुआ था, लेकिन हमें पता है आयोटा के साथ जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, विच इज़ b, और हमारा a जो है रियल पार्ट है जो कि अलग है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख लेंगे, जो रियल पार्ट है वो है हमारे पास 1, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है वो है हमारा 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे कि हमारे पास है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। कॉन्जुगेट क्या है, हमारे पास अगर भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले तो हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो उसके साइन को चेंज कर देता है, यानी कि प्लस हो तो माइनस कर देगा और माइनस हो तो प्लस कर देगा, ठीक है। ये सिर्फ प्लस माइनस में लगेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं। तो हम यही करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 3 + 2 आयोटा, ठीक है। अब आयोटा की फॉर्म क्या है हमारे पास आगे दी हुई है, ठीक है। हमारे पास आयोटा के साथ हमारे पास 2 लिखा हुआ है, 2 के साथ जो इसका साइन है वो प्लस का है, ठीक है। अगर हम साइन को चेंज कर दे तो इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जनरल फॉर्म लिख लें, a प्लस आयोटा b, ठीक है, या b आयोटा। तो अगर कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट के ऊपर यानी कि सबसे पहले हम लेट करेंगे ना, लेट हमारे पास ये क्या है, z इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, ठीक है। हमने अपने सवाल को z के साथ हमने बराबर ले लिया। अब अगर हम z का बार लेंगे यानी कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास सिंबल है z कॉन्जुगेट का, और हमारे पास सामने आ जाएगा 3 + 2 आयोटा, ये बार आ गया, ठीक है। तो z बार मतलब इस पूरे होल का बार, तो z बार अब हमारे पास इक्वल होगा, अब बार लगा दिया, इसका मतलब कॉन्जुगेट लेंगे तो 3 का साइन तो हमारे पास कोई चेंज नहीं होगा, आयोटा के साथ जो 2 है यानी इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो हमारे पास -2 आयोटा बन जाएगा।
ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड कॉन्जुगेट है। तो इस तरह आप बोर्ड में इसी स्टेप्स को फॉलो करके आप क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन 2 में या पार्ट 2 में हमें दिया हुआ है 4, हमारे पास 9 दिया हुआ है। अब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है। अगर ऑर्डर्ड पेयर को पहले हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करें तो हम कैसे करेंगे, तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b होता है। a आपको पता है हमारे पास ये, एंड b हमारे पास सेकंड वाला हमारे पास होता है एलिमेंट। तो z इज इक्वल टू a भी हम डिफाइन कर चुके हैं, हमारे पास a 4 है प्लस आयोटा b हमारे पास 9 है, ठीक है। या आयोटा बाद में लिख ले, प्लस 9 आयोटा। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है कि हमने बार ले लेना यानी कॉन्जुगेट ले लेना इसका, ठीक है। तो इस पूरे के ऊपर आपने इस तरह बार ले लेना है, तो वो हमारा कॉन्जुगेट को जाहिर करता है, ठीक है। तो z बार हमारे पास क्या कर लेगा, आयोटा यानी इमेजिनरी पार्ट को जो आयोटा के साथ लिखा है उसके साइन को चेंज कर देगा। तो 4 माइनस 9 आयोटा, ठीक है। तो ये इसका रिक्वायर्ड हमारे पास कॉन्जुगेट था। नेक्स्ट अगेन हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। तो सबसे पहले वाला a एंड कॉमा दूसरा वाला हमारे पास b होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है, a प्लस आयोटा b। ए बी को डिफाइन किया हमने, a हमारे पास -1 है एंड b हमारे पास ओनली 1 है, तो हम सिर्फ आयोटा लिख लेंगे। देन इसके बाद अगेन हमने लेट तो हमने किया हुआ ना, हमने लेट कर लिया यहाँ पर कि ये किसके बराबर है, z के। तो z कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका मतलब -1 प्लस आयोटा के ऊपर हमारे पास ये बार लग जाएगा। तो हमारे पास जो लास्ट स्टेप है, अब -1 है इसको चेंज नहीं करना है, हमारे पास जो आयोटा के साथ साइन है उसको चेंज करना है। -1 तो अपना जगह है, प्लस आयोटा तो हमने क्या करना है, माइनस आयोटा। यानी कि इसके साथ जो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट था माइनस, वो हमारे पास क्या हो गया, 1 हमारे पास -1 बन गया, ठीक है। वो लिखते नहीं हम। नेक्स्ट हमारे पास 4 है कि 1 माइनस आयोटा। अब देखो इसको गौर से देखना कि हमारे पास सबसे पहले तो हम z अपना डिफाइन करते हैं a प्लस आयोटा b होता है, ये जनरल फॉर्म है। अब लेट किया जिसमें z बराबर किया है 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमने क्या करना है, हमने z बार, z को इस तरीके से लिखता हूँ मैं, ठीक है। z बार हमारे पास बराबर हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल बार, ठीक है। अब बार का मतलब ये है या कॉन्जुगेट के आयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 अपनी जगह है, माइनस आयोटा तो हम प्लस आयोटा लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कॉन्जुगेट निकल आएगा। यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, हमने क्या कर लेना है, कॉन्जुगेट निकालेंगे -3/4। पहले मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, प्लस माइनस को साइन को सिंप्लीफाई करके प्लस माइनस 4/5 आयोटा, ठीक है। हमारे पास एक साइन आ जाए ना। अब इमेजिनरी पार्ट का साइन है माइनस, ठीक है। तो हमें इसको चेंज करना है, लेट करना है z इज इक्वल टू इस पूरे को -3/4 -4/5 आयोटा के, ठीक है। देन हमने कॉन्जुगेट ले लेना है। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख लूँ कि हमारे पास पहले ये स्टेप लिखेंगे, देन कॉन्जुगेट क्या होगा कि हमारे पास आयोटा की साइड जो इमेजिनरी पार्ट है माइनस है, तो हम क्या कर लेंगे, -3/4 इसको प्लस कर देंगे 4/5 आयोटा, ठीक है। एक स्टेप आप ये वाला कर लेना। देन लास्ट पार्ट हमारे पास सॉल्व के हमारे पास z इक्वल टू, इसको लेट कर लेंगे, z इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 1। अब आयोटा इस तरफ आ गया, कोई मसला नहीं, हमने आयोटा को ही चेक करना है। तो हमने जब इसका कॉन्जुगेट लिया तो 3 आयोटा प्लस 1 के ऊपर हमारे पास कॉन्जुगेट का साइन आ गया। देन जो हमारे पास z है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको क्या कर लेंगे, उसका मतलब ये कि आयोटा के साथ जो साइन है, यानी कि हमारे पास क्या है 3 आयोटा, तो हम -3 आयोटा प्लस 1 लिख लेंगे। अब आपको एक और स्टेप आता है कि आप चाह रहे हैं कि इस फॉर्म में लिख ले, तो आप लिख ले कि z बार इक्वल टू 1 पहले लिख ले और -3 आयोटा बाद में लिख ले, ठीक है। तो एक्स्ट्रा स्टेप करने से आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे। अगर एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करेंगे या कम करेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर करें अगर आपको आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो है हमने 3 क्वेश्चन किए उसमें, वो अगर वीडियो नहीं देखे थे वो ज़रूर देखें। तो कंजुगेट के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हमारे पास दिया हुआ है कि वेरीफाई दैट z कंजुगेट, और उसका अगेन हमारे पास कंजुगेट है वो बराबर होगा z के, ठीक है। z एक हमारे पास डिनोट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर को उससे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये सवाल है,
अब ये जो है इसके इस क्वेश्चन के आंसर नहीं गिवन, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है, हमें ये वेरीफाई करना है। तो जो सवाल है उसी में ही हमारा जवाब आएगा। किस तरह देखिए, हमारे पास सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉन्जुगेट लेना है, फिर सेकंड कॉन्जुगेट, और वो हमारा जो क्वेश्चन है वही हमारे पास आंसर होगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी हमारा जनरल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, आपको पता है। तो हमने लेट कर लेना है इसको, क्वेश्चन को z के, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, z के इक्वल हमने लेट कर लिया यहाँ पर z। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, ब्रैकेट के अलावा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, ठीक है। अब जब हम कंजुगेट लेते थे तो हमारे पास क्या होता था, z बार और इसके ऊपर भी z बार आ जाता, ठीक है। तो हमने कंजुगेट किस तरह लेते थे, z बार यानी कि इसका होल का बार आ जाएगा, 9/10 आयोटा के ऊपर भी बार आ गया, ठीक है। तो उसका क्या मकसद होता था कि हमारे पास जो आयोटा के साथ जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को वो चेंज करता था। तो हम यही कर लेंगे, z बार इक्वल टू 4/7 माइनस, यानी प्लस का था तो माइनस हो गया और आयोटा आ गया, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट कॉन्जुगेट हुआ, ठीक है, इसको हम कह देंगे हमारे यहाँ फर्स्ट कॉन्जुगेट है। अब दोबारा इसका अगेन कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, हमने z बार का ऊपर एक और बार ले लेंगे, इस तरह लिख ले कि z बार का हमने अगेन बार लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इसके ऊपर भी आ जाएगा हमारे पास 7/- 9/10 आयोटा के ऊपर होल बार, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सेकंड कॉन्जुगेट लेने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड ना लिखे मसला नहीं है। तो हमारे पास जो z बार का z कॉन्जुगेट का जो कॉन्जुगेट आया वो हमारे पास क्या है, अगेन हम 4/7 ऐसे लिख लेंगे। हमारे पास जो आयोटा है इसके साथ जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन माइनस है, तो हम क्या कर लेंगे, प्लस 9/10 आयोटा। अब ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि हमारा जो z था, जो हमारा क्वेश्चन था, वही हमारा जो है z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जो है वो अगेन वही सेम नंबर ही आएगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि z बार का बार या z कॉन्जुगेट z के बराबर ही आएगा। तो हेंस प्रूफ कि हमने ये वेरीफाई कर दिया, ठीक है। इस तरह लिख ले, अगर हेंस प्रूफ लिखना चाहे तो आप लिख ले हेंस प्रूफ। अगर डिटेल में इसका आंसर लिखना है तो आपको ये 4-5 स्टेप करने पड़ेंगे, वरना डायरेक्टली आप सिर्फ z बार एंड z डबल बार या सेकंड बार निकाल के आपको शो कर लेना है, ठीक है। तो अब हम सेकंड में जाते हैं। सेकंड में हमें z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, अगर मैं लेट करूँगा क्वेश्चन को z के, तो हमारे पास 9-9/11 प्लस 10/9 आयोटा आ गया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्ट करूँगा कि हमने z कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आयोटा के साथ क्या है, प्लस का 10/9, तो हमारे पास माइनस का आ जाएगा। ये -9/11 तो ऐसे ही लिखा, माइनस का 10/9, ठीक है। तो मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया, आप ये ज़रूर लिखिएगा एग्जाम में। तो अब इसके बाद क्या करना था, हमें जो प्रूफ करना है z बार का बार, ठीक है, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो वो हमें क्या दे देगा, इसका मतलब ये है -9/11 एंड -10/9 आयोटा का अगेन क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो वो हमें दे देगा z बार का बार हमारे पास क्या आ जाएगा, -9/11। इसमें कोई हमारे चेंजेस नहीं करनी, हमें क्या करना है, आयोटा के साथ जो साइन है इसको चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। तो प्लस का 10/9, और वो एग्जैक्टली अगर मैच करें तो हमारा z के ही इक्वल आ रहा है। मीन्स हमने ये प्रूव कर दिया कि z डबल कॉन्जुगेट हमारे पास इक्वल होता है z के, ठीक है। इस तरह आप ये वाला कर लेंगे। थर्ड पे हम आता है, थर्ड पे हमें दिया हुआ है -7/2 -3 आयोटा। तो z को आप डिफाइन करें, z हमारा होता है a प्लस आयोटा b, तो लेट कर लेंगे हमारे पास, लेट ये क्वेश्चन हमने z के इक्वल ले लिया 1/2 -3 आयोटा। देन फर्स्ट कॉन्जुगेट के लिए हम z बार लेंगे, ठीक है, एंड वो क्या दे देगा हमें 1/2, वो सेम रहेगा रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट था माइनस का -3 आयोटा, तो हमारा हो जाएगा +3 आयोटा। फर्स्ट कॉन्जुगेट हो गया, सेकंड कॉन्जुगेट लेंगे इसी का, ठीक है, वो इसी के ऊपर लगाने, ये नहीं कि आपने दोबारा इसका ले लें। सेकंड कॉन्जुगेट में हम z बार का बार लेंगे, ठीक है, तो वो हमें दे देगा, यहाँ डायरेक्ट लिख लेता हूँ। अब क्या होगा, जब हमने इसका अगेन कॉन्जुगेट लेंगे तो 1/2 सेम
एंड प्लस का 3 आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आयोटा, विच इज एक्चुअली इक्वल टू जेड डबल बार, इक्वल आ जाएगा हमारे पास जेड के ही जो हमने लेट किया था, ठीक है। तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। पार्ट 4 में आप देखेंगे हमारे पास दिया हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो हमने z अपना जनरल फॉर्म लिख ली a प्लस आयोटा बी, लेट किया अपने सवाल को z के जो है 2 प्लस 3 आयोटा। फर्स्ट कॉन्जुगेट ले लेंगे, कॉन्जुगेट z बार यानी कि इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो 2 प्लस मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ कि 2 प्लस 3 के साथ क्या हमारे पास प्लस है, हमारे पास आयोटा के साथ वाला साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस 3 आयोटा, ठीक है। तो इसके बाद जब सेकंड लेंगे तो इस कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेंगे, विच इज, तो हमने क्या कर लेना है 2 माइनस 3 आयोटा के ऊपर बार लगा दो, ठीक है। तो वो क्या कर लेगा, जो आयोटा के साथ साइन है उसको चेंज कर लेगा, हमारे पास इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। 2 अगेन हमारे पास सेम ही रहा, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है -3 वो हो जाएगा +3 आयोटा। तो जब आप मैच करेंगे हमारे पास z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हमारा इक्वल होगा z के ही, तो यहाँ पर लिख लेंगे दे बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट पे मूव करेंगे, नेक्स्ट में हमारा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल है, तो हम क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमें इस शेप में लाना है, ठीक है। z प्लस z यहाँ पर सॉल्व, जो हमारे पास फॉर्म है a प्लस आयोटा बी, उस फॉर्म में लिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले करें -2 अपने सेम लिख लिया, लेट z के बराबर ले लें, -2 अपने सेम लिख लिया, माइनस माइनस प्लस, ये साइन मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ब्रैकेट के बीच में, तो क्या मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है, एंड 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 3 10 30, ठीक है, एंड नीचे डिवाइड में तो 9 ही रहेगा आयोटा। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो हमारे पास नजर आ रही है। तो आयोटा जो है, आयोटा के साथ प्लस का 30/9, जब इसका हम कॉन्जुगेट ले ले तो -2 अगेन सेम रहेगा, माइनस का 30/9, जब हमारा मेजरमेंट पार्ट क्या है, प्लस का 30/9 आयोटा आ गया साथ में। जब अगेन हम कॉन्जुगेट लेंगे इसका, थोड़ा सा मैं इस तरह लिख लेता हूँ स्टेप वाइज, क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमने z बार का यानी z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेना है, तो हमारे पास 30/9 आयोटा के ऊपर आ जाएगा कॉन्जुगेट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या कर लेंगे, साइन चेंज करके लिख लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास -2 अगेन सेम रहेगा, अब -30 के बजाय हम प्लस का 30/9 एन आयोटा लिख लेंगे। तो अगर ये हम मैच कराएंगे तो z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इक्वल है हमारे पास z के ही, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पार्ट है, इसमें अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, पहले मैं आपको फॉर्म लिख के बताता हूँ, z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। अब काफ़ी बुकों में ऐसा भी है कि हमारे पास a को x से और b को y से रिप्रेजेंट किया गया, ये अलग अलग बुकों का तरीका होता है। अब हमारे पास क्या, ये भी जनरल फॉर्म में दिया हुआ है x में एंड y में, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, अपना जनरल फॉर्म बना देंगे x और y की फॉर्म में, ठीक है। हमारा हो जाएगा x प्लस आयोटा y, x हमारा रियल पार्ट हो गया और y हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब हम जब लेट करेंगे इसको, अपने सवाल को 4x z के 4x प्लस 3 या 3y आयोटा लिख लेता हूँ, ठीक है। आपको नजर आ जाए कि हमारे पास ये 3y है, ये पूरा क्या है, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो हम अब इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे सिंपल, ठीक है। आपको x और y से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस कॉन्जुगेट ले लेना है। तो कॉन्जुगेट हमें क्या कर देगा, 4x हमारा पूरा रियल पार्ट है वो सेम ही रहेगा, माइनस ये प्लस का है, माइनस का 3y हो जाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट एंड आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम हमने क्या कर लेना है, इसका अगेन सेकंड कॉन्जुगेट निकाल लेना है। अब इसके लिए निकालेंगे तो हमारा पूरा 4x 3y आयोटा का कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर बार लगा देंगे। वो क्या दे देगा हमें, वो हमें अगेन z की फॉर्म दे देगा, क्योंकि हमारे पास 4x सेम रहा एंड -3y, अब जो हमारा इमेजिनरी पार्ट था वो का प्लस का 3y बन जाएगा एंड आयोटा तो अपना रहेगा ही, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास z डबल बार यानी z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हमारा सेम z के ही इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हमारे पास z के इक्वल आता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमें सवाल दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हेन, हमारे पास ये पार्ट दिए हुए हैं x प्लस y आयोटा एंड -5 प्लस 5 आयोटा। अब इस तरह से हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें x और y की फॉर्म में, मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि हमें x और y की फॉर्म में भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जा सकते हैं, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी, ठीक है। लेकिन x और y फाइंड करना है इसमें। तो सबसे पहले जो इक्वलिटी मेथड है वो मैं बता दूं आपको, कि अगर तो वो आपको याद रहे तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको हम नाम दे देंगे a प्लस बी आयोटा, ठीक है, जो इससे पहले हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, और दूसरे वाले को दे देंगे c प्लस डी आयोटा,
तो हम इसमें क्या करेंगे, ए और सी को इक्वल लेते हैं इक्वलिटी मैट्रिक्स में, एंड बी एंड डी को इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आयोटा, यहाँ पर आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये तरीका अगर याद है तो ये ए हो गया हमारे पास और ये सी हो गया, एंड बी एंड डी। और अगर मैं ये भी बताऊंगा अगर ये याद ना रहा है तब क्या करेंगे, देखिए इस मेथड के लिहाज से हमारे पास x इक्वल टू -5 आ जाएगा एंड y आयोटा इक्वल टू प्लस का 5 आयोटा। फर्ज करें अगर आपके पास ये वाला मेथड जो है आपको याद ना रहा तो आपने क्या लेना है, जो रियल पार्ट है उसको इक्वल लेना है रियल पार्ट के, और जो इमेजिनरी पार्ट है जैसे y आयोटा जो जिसके साथ आयोटा थे वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लेना है। ठीक है, अगर तो आपको इक्वलिटी मेथड याद नहीं है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप लिखें, बस आपको x एंड y की वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ से हमने आ गया x हमारे पास क्या था, रियल पार्ट था, और -5 रियल पार्ट था। ठीक है, ये दोनों इक्वल ले लिए, और आयोटा वाले जो इमेजिनरी पार्ट थे वो इक्वल ले लिए। देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से था हमारे पास सिंपल x इक्वल टू 5 आ चुका है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से y इक्वल टू ये जो y के साथ आयोटा, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एंड इक्वल टू 5। आयोटा से आयोटा कैंसिल। ठीक है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू जो है हमारे पास मिलेगी 5, यहाँ से x की वैल्यू जो मिलेगी हमारे पास वो है -5। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ आपकी आ जाएगी x एंड y की। नेक्स्ट पे हम जाते हैं। अब देखिए, अब मैं फर्ज करता हूँ कि हमारे पास इक्वलिटी मेथड हमें याद नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, ये हमारा रियल पार्ट है x² एंड हमारे पास रियल पार्ट है, हम यहाँ पर आयोटा नहीं लिखा है ना, इसका मतलब ये रियल पार्ट हुआ। ठीक है, तो हम ये इक्वल ले लेंगे, तो x² किसके इक्वल ले लूँगा, जो हमारे पास 16/9 है। ठीक है, और यहाँ पर मैं ले लूँगा जो आयोटा वाला है, यानी आयोटा y² इक्वल ले लूँगा इमेजनरी के साथ जो है 9/25 आयोटा। ठीक है, दोनों आ गया आयोटा। अब हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पर स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पर स्क्वायर मिल रहा है, तो हमें x और y की वैल्यू चाहिए, x² की नहीं, तो हमने क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब यहाँ पर जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा x², रूट ले लिया, और यहाँ पर दोनों के ऊपर रूट है, इस तरह हम दोनों के ऊपर रूट ले लेंगे। ठीक है, और आपने रूट की प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि हमारे पास रूट इसके साथ भी आएगा अगर होल रूट है, और यहाँ पर बेस डिफरेंट है लेकिन हमारे पास रूट दोनों के साथ आ जाएगा। तो पहले ये वाला हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास x आ गया। अब ये रूट हमारे पास 16 के ऊपर भी लग गया एंड रूट 9 के ऊपर भी लग गया। अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाले रूट 16 तो हमारे पास 4 आता है, और कैसे आता है, आपने क्या कर लेना है, इसका एलसीएम ले लेना है और 4 से काट लेना, 4 4 = 16 एंड 4 1 = 4, तो हमारे पास पेयर बनेगा किसका, 4 का। तो हम यहाँ इस तरह लिखेंगे कि 4 × 4, इसी तरह जब 9 का लेंगे तो 9 आ जाएगा 3 × 3। ठीक है, आपको पता है जब पेयर हो तो पेयर में क्या हो जाता है, ये पेयर दोनों मिलके 4 × 4 हम किस तरह लिखते हैं, 4², और ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या मिल जाएगा, हमें 4 मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्टेप अगर दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, ये 4 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3, x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अब यहाँ पर भी हमें सिंपल यही करना है। अच्छा, स्क्वायर रूट ये इसके साथ है, आप अलग से इसके साथ भी लिख ले, लाइन खींच ले या आप कॉमास डाल दे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यहाँ पर भी होगा। यहाँ पे जब स्क्वायर रूट होगा, और मैं यहाँ से बता दूँ कि हमने आयोटा को आयोटा से कैंसिल कर लेना। ठीक है, और किस तरह हुआ, आयोटा यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे इस तरह के डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अब स्क्वायर रूट लेने वाला हूँ। ठीक है, y² के साथ रूट ले लिया एंड रूट 9/25, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो मेरे पास मिला y, और यहाँ पर 9 का रूट एंड 25 का रूट। ठीक है, अलग अलग से दोनों पर लगा देंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे एलसीएम के मेथड से, ये रफ में शो करना चाहे तो कर ले। हमारे पास रूट 3 × 3 आ जाएगा एंड डिवाइड में रूट 5 × 5। ठीक है, किस तरीके से हमने ब्रेक किया, 5 का एलसीएम लिया, 5 5 = 25 एंड 5 1 = 5। ठीक है, तो ये दोनों पेयर बन गए हमारे। देन पेयर बन गए, इसका मतलब ये है कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 × 3 का स्क्वायर हो गया, वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 3 एंड यहाँ पर नीचे 5 आ गया। तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो है x की वैल्यू वो आ गई 4/3 एंड y की वैल्यू 3/5।
तो अब हमारे पास पार्ट 3 है कि उसमें दिया हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस एक्स ओवर 3 आयोटा 121 9 ओवर 5 आयोटा। अब हमारे पास ये बता दूं कि आयोटा अगर हो तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हो या वाई स्क्वायर दिया हो, जो भी दिया हो वो हमारे पास रियल पार्ट ही होगा। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, रियल पार्ट के साथ इक्वल करके लिखेंगे। तो वाई स्क्वायर इस तरीके से हमारे पास इक्वल आ जाएगा 121 के, क्योंकि ये भी हमारे पास रियल पार्ट है। और एक तरफ हम लिख लेंगे यहाँ पर एक्स ओवर 3 आयोटा वो बराबर आ जाएगा -9/5 आयोटा। अच्छा, माइनस को ज़रूर ध्यान रखना कि हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो -9/5 है, तो माइनस ज़रूर नोट करना। देन अब हम अगर इस तरफ को हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास वाई स्क्वायर है और हमें वाई की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पर इस तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे तो मैं लिखूँगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर 121 का भी रूट आ जाएगा और स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर हमारे पास देगा y, और 121 का रूट लेंगे तो हमारे पास आता है 11। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर एलसीएम ले ले 121 का 11 से सॉल्व करेंगे। 11 11 ज़ा 121 और 11 1 ज़ा 11। ठीक है, इस तरह पेयर बना, और पेयर बन रहा है मतलब कि हमारे पास रूट से वो बाहर आ जाएगा। y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ओनली 11। दूसरी तरफ हम करेंगे x के लिए। x के लिए आप यहाँ कर ले, पहले तो सबसे पहले आप आयोटा से आयोटा कैंसिल कर ले। यहाँ पर आके मल्टीप्लाई से डिवाइड होकर हमारे पास कैंसिल हो रहा है, या डायरेक्ट सामने काट ले। तो अब देखिए x है 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये बेसिक रूल है, आपको ये तो मालूम होने चाहिए कि हमारे पास मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड, और इक्वल के या डिवाइड इक्वल के दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, माइनस का x इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 को 3 से, 3 9 ज़ा 27 एंड डिवाइड में 5। x की वैल्यू है -27/5। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट जो है 4। अच्छा, ये हमारे पास दिया हुआ है, पहले आप आयोटा को डिफाइन कर लेंगे। आयोटा हमारे पास जहाँ पर है वो इमेजिनरी पार्ट है, और x में या कोई नंबर हो हमारे पास वो रियल पार्ट है। तो x वाला और ये वाला हम यहाँ पर लिख लेंगे इक्वल करके कि √5/3 x इक्वल होगा 6√3 डिवाइड में √2। ठीक है, ये इक्वल हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट हम इक्वल कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके से मैं लाइन ले लेता हूँ। देन अब माइनस का √2 एंड y आयोटा इक्वल होगा ये 2√2/9 के। यहाँ पर भी आयोटा है, तो सबसे पहले ये हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए, अब 5 मल्टीप्लाई में एंड x के साथ और 3 डिवाइड में, तो ये दोनों दूसरी तरफ जाएंगे। या आप इस तरह कर ले, जब इसको इक्वल की दूसरी तरफ तक जाए तो इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो x इक्वल यहाँ से क्या हो जाएगा 6√3/√2 सेम रहेगा, और ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 3 ऊपर एंड 5√5 नीचे। अब देखें, थोड़ा सा मजीद सॉल्व करेंगे। यहाँ से 3 रूट से यहाँ पर हम क्या होगा 3 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में, तो 6 3 18 इसको किया दोनों को, एंड √3 नीचे क्या हो रहा है रूट एंड √5। अब यहाँ पर आपने जो रूट का प्रॉपर्टीज है उसमें पढ़ा कि हमारे पास रूट a मल्टीप्लाई रूट b होगा, तो हमारे पास इक्वल होता है √ab। तो हमारे पास ये a है ये b है, दोनों मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा √2 × 5। देन इसको मल्टीप्लाई कर ले, ऊपर 18 √3 बचा, यस, एंड नीचे बचा है रूट में 2 5 ज़ा 10। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 18 × √3/√10। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो आपने आयोटा से आयोटा कैंसिल किया। देन जिस तरह आपने यहाँ पर रेसिप्रोकल लिया था, इसको भी दूसरी तरफ जाके इक्वल के रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो y इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर तो √2/9 सेम रहा, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो √2 ऊपर एंड √3 नीचे हो जाएगा। ये मैंने बता दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ गया 3, और 2 डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ गया। देन सिंपल आपने क्या कर लेना है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो नीचे 27 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास √2 एंड √2 मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या बचेगा 2, ये वाला 2 नहीं, ये √2 एंड √2 मल्टीप्लाई होके 2 × 2 हो गया। ठीक है, ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी है कि हमारे पास a बेस सेम है, a × a हुआ तो हमारे पास a का स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, a का स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, इसी तरह ये भी पेयर बन रहे हैं, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे, रूट से बाहर आ जाएंगे, 2 × 2। ठीक है, ये किस तरह हुआ, ये इन दोनों का स्क्वायर लिया, स्क्वायर को रूट से कैंसिल लिया, तो हमारे पास 2 बाहर आ गया रूट से, एंड नीचे था हमारे पास 27। अब लास्ट टाइम हमारे पास 2 2 ज़ा 4, नीचे आ गया 27। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप ये सारे लेक्चर आपको समझ में आ रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
If you like this video, so give a big thumbs up. Also share this video with your one friend and don't forget to subscribe the channel.